सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं वो आपको रिवाइज़ करनी है। और अगर आपको रिवाइज़ नहीं है तो आप लास्ट वीडियो में टेबल को देखिए, वहाँ से उस टेबल को बार बार रिपीट करिए और उन वैल्यूज़ को बाय हार्ट रिवाइज़ कर लीजिए। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री 5 एंगल्स हैं और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, वो आपको रिवाइज़ करनी है। उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए आपको नहीं तो वो टेबल खोल के रखनी पड़ेगी सामने, और नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम में फिर आपको टेबल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पहले, तो वहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पहले आप उस टेबल को अच्छी तरीके से बाय हार्ट रिवाइज़ कर लीजिए। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। और इसका फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 cos 60, साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है √3/2 इंटू cos 30 भी कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 और cos 60 भी कितना होता है 1/2। इनको मल्टीप्लाई करना है हमने सामने। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो ये आया 4/4। दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज, इसका सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। और आपको ध्यान रखना है ये tan स्क्वायर 45, tan 45 डिग्री का स्क्वायर और tan स्क्वायर 45 डिग्री से मीनिंग है। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट करोगे और उसका स्क्वायर करोगे। यहाँ भी वही करना है, tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट करके उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ पर ये 2 है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और 1 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री इज √3/2 और √3/2 का भी स्क्वायर हो गया, माइनस साइन 60 इज अगेन √3/2 वैल्यू पुट कर दी, उसका भी स्क्वायर कर दिया। साइन 60 का स्क्वायर है ना, और यहाँ भी cos 30 का स्क्वायर है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो हो जाएगा 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर कितना है 3, और 2 2 कितना आ जाएगा 4, और इधर माइनस 3/4। अब ये देखो आप 3/4 प्लस 3/4 माइनस सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3/4 से 3/4 क्या हो गया कैंसिल, तो ये कितना आ गया ओनली 2। ठीक है। नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 45 डिग्री। इसका थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 अपॉन sec 30 इज 2/√3 प्लस cosec 30 इज 2 ओनली 2, तो ये आया आपका 1/√2, तो ये आ गया अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2√3/√3, 2 प्लस इसको आपको सॉल्व करना आता है ना, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 हो जाएगा, और ये √3 कहाँ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। फिर इसको आप रेसिप्रोकल करो, मल्टीप्लिकेशन में लाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई, ये √3 ऊपर आ जाएगा, और ये 2 + 2√3 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 + 2√3 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा √3 अपॉन √2 की मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट के साथ करनी है। तो बाइनोमियल है तो आपको ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, बाइनोमियल है ट्राइनोमियल है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। तो इट मीन्स ये कितना आएगा 2 + 2√3, ये आप ब्रैकेट में लिखोगे। सिंगल टर्म होती है, जैसे सिंगल है, सिंगल हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो लेकिन यहाँ बाइनोमियल ट्राइनोमियल जो भी एक से ज़्यादा टर्म्स आती हैं तो पहले हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट।
तो ये कितना आया, √3 अपॉन √2 को 2 से करोगे कितना आएगा, 2√2। ये आपको पता है कि रूट वाली की मल्टीप्लिकेशन रूट से ही होती है और विदाउट रूट की विदाउट रूट से होती है। तो देखो आप √2 के बाहर कितना यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और 1 2 जा कितना हो गया 2, और ये √2 एज इट इज़ रहेगा। फिर आप प्लस प्लस प्लस, ये साइन किसका आया, प्लस का आ गया। फिर √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1, ये तो बाहर वाले मल्टीप्लाई हो गए, रूट वाले को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा कितना हो जाएगा, √6। ठीक है। और आपको क्या करना है कि जब भी आपका रूट में नीचे आंसर आता है तो आपको इसको रेशनलाइजिंग करनी है, ऐसे बिना रेशनलाइज किए आपको उसको छोड़ना नहीं है, पूरा इसको रेशनलाइज करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। ये रेशनलाइजिंग कर दी, बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग। अब इस √3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2√2 माइनस 2√6 से होगी, और अपॉन में कितना है, देखो ये आप देखो, इसको ये a है और इसको हम b मान रहे हैं, तो ये 2√2 यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे दोबारा a, और ये 2√6 फिर रिपीट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, b बोल देंगे। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो a प्लस b, a माइनस b, ऐसे रीड कर सकते हैं ना इसको हम, a प्लस b, और ये कितना हो जाएगा, a माइनस b। और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद आपको √3 के अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, √3 को 2√2 से करोगे कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा कितना, 2√6, रूट वाले के साथ, विदाउट रूट के साथ, फिर प्लस माइनस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 2√18 अपॉन 2√2 का स्क्वायर करो। 2√2 का स्क्वायर का मतलब है 2√2 को हमें 2√2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 2 जा कितना हुआ 4, और ये √2 × √2 कितना हो जाएगा, ओनली 2, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, तो ये कितना आ गया 8 आ गया, माइनस इसको भी करो आप, 2√6 को वैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो ये आया हमारे पास 2√6 माइनस 2, √18 के फैक्टर निकालो आप, तो 2 × 2 × 3 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, अपॉन में कितना आ गया, -16 आ गया। तो ये रूट में जो 2 का पेयर है कहाँ आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2√6 माइनस 2 × 2√3/16 आ गया, -16, क्योंकि ये √2 का पेयर है ना, तो 2 का पेयर कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये आया हमारे पास कितना, 2√6 माइनस 2 2 4√3 डिवाइडेड बाय -16। अब आप क्या करोगे, इस माइनस के साइन को अगर आपको हटाना है तो इसको रिवर्स कर लो, -4√3 को पहले लिख लो, तो -4√3 को जब आप पहले लिखोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -4√3 प्लस 2√6 अपॉन में -16। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा 4√3 माइनस 2√6। जब आप माइनस बाहर कॉमन लोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो नीचे कितना -16, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अभी इसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, और अगर आपने 2 कॉमन लिया तो ये कितना आएगा, 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा अंदर √3 माइनस √6/16, और 2 8 जा कितना हो गया 16। दिस इज द आंसर। ठीक है। नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका नेक्स्ट पार्ट है sin 30 1045, फोर्थ पार्ट इज sin 30 डिग्री प्लस 1045 डिग्री प्लस 1045 डिग्री माइनस cosec 60 अपॉन है sec 30 cos 60, sec 30 प्लस cos 60 डिग्री एंड प्लस cot 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इनकी वैल्यू डालते हैं, sin 30 इज़ 1/2 प्लस 1045 इज़ 1 के नीचे हमने 1 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, माइनस cosec 60 इज़ 2/√3, फिर अपॉन इनकी वैल्यू डालते हैं, sec 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√3 प्लस cos 60 1/2 और प्लस cot 45 इज़ अगेन 1। तो आपको पहले इसको सॉल्व करना है, इस पार्ट को, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 और √3 कैल्शियम लेना आपने, तो 2 1 और √3 कैल्शियम कितना आएगा, ये आएगा आपका 2√3
2√3 मतलब मीन्स 2 को भी लिख दो ऐसे और √3 को भी लिख दो। अब इसको एलसीएम लेना है हमने इसका, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आएगा √3 प्लस 1 का 1 से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो होल 2√3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1 से, तो आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल और 2 जा कितना हो गया 4। फिर ये आया आपका कितना, फिर आपको इसका भी एलसीएम लेना अलग से सेपरेट, √3 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, ये भी 2√3 आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 जा कितना हुआ 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू 1 कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 का टेबल होल्ड इसमें जाएगा, होल्ड टाइम जाएगा, मीन्स कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो 2√3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2√3। फिर आपको इसको सॉल्व करना है। देखो अब ये √3 सेम है दोनों का रूट सेम है, और जब दोनों का रूट सेम होता है तो आपस में उनको हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। इट मीन्स ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस 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 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये हमारे पास आ गया कितना 3√3 आ गया। मीन्स 2 + 1, 2 इसके पहले 1 है, 2 और 1 कितना हो गया 3 और ये √3, या आप इसमें से √3 कॉमन ले लो, अंदर 1 + 2 बचेगा तो वही आ जाएगा 3√3। फिर कितना बचा हुआ -4 हमने एज इट इज़ लिख दिया, अपॉन में कितना है यहाँ 2√3 से 2√3 क्या हो गया कैंसिल, और ये 4 ये आया हमारे पास कितना √3 + 2√3 कितना हो जाएगा, वही 3√3 हो जाएगा, 3√3 और +4 को हमने इसके बाद लिख लिया +4। इसके बाद हम इसकी फिर रेशनलाइजिंग करते हैं, तो 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 - 4, 3√3 - 4 को 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा ये ए बी, फिर सेम आ रहे हैं दोबारा, ए भी सेम है और बी भी सेम है, तो उसको हम क्या लिख देंगे a² - b², a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, तो इसको बोला हमने a, इसको माइनस ये b, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² -2 इंटू a इंटू b डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा नीचे 3√3 का स्क्वायर करो, 3 × 3 = 9 × कितना आ जाएगा 27 - 4 × 4 = 16, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे 3√3 को 3√3 से करेंगे, कितना आएगा 3 × 9 9 × 27 प्लस 16 - 2 × 6 6 × 4 = 24 24√3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 1, और ये कितना आ जाएगा 27 - 16 कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11, तो इसमें ये कितना आ जाएगा 27 और 16 7 6 13 की 3 कैरी आया 1 3 4 1 2 3 और 1 4 43 - 24√3 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, और अपॉन 11। नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका नेक्स्ट पार्ट है 5 cos² 60 डिग्री, फिफ्थ पार्ट है 5 cos² 60 डिग्री और प्लस sec² 30 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री -10² 45 डिग्री अपॉन में कितना है sin² 30 प्लस cos² 30, sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। ये देखो आप जो नीचे sin² + 30 प्लस cos² 30 है ना, एक्चुअल में इसका मीनिंग इसकी जो वैल्यू होती है डेट इज़ 1, मीन्स अगर दोनों का थीटा सेम हो और sin² थीटा प्लस cos² थीटा हो, आगे हम फॉर्मूले पढ़ेंगे अभी आगे कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, लेकिन फिलहाल हम अभी जो इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की इन एंगल्स पर वो यूज़ कर रहे हैं। हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट की, 5 cos 60 इज़ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec 30 cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर -10 45 इज़ 1 का स्क्वायर हो गया अपॉन sin 30 इज़ 1/2 का स्क्वायर हो गया, और दिस इज cos 30 इज़ √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 -1 अपॉन कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, तो ये आया आपका 5/4 आ गया, फिर प्लस 4 4 = 16 प्लस 16/3 -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 लिख लिया, और ये कितना हो जाएगा, देखो अब 4 एलसीएम सेम है तो 1 + 3 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आ गया 1 आ गया ना,
तो ये हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, लेकिन अभी हमने इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। तो ये कितना आ जाएगा इसके बाद, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बचा हमारे पास 5/4 बचा, प्लस 16/3 बचा, -1/1 बच गया। एलसीएम लेते हैं इसका, 4 3 जा कितना आ गया, एलसीएम 12 आ गया। 4 3 जा 3 5 जा 15, प्लस 3 4 जा और 16 4 जा 64, माइनस 1 12 जा, तो ये 12 1 जा 12 आ गया। 5 और 4 9, 6 और 1 7, -12 अपॉन में कितना है 12, तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, 67/12 इज द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। हमें 4 ऑप्शंस दिए और उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। और 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, sin 60, cos 60, sin 60, cos 60 और tan 60, sin 30, tan 60 डिग्री और डीज sin 30। इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये कितना आएगा, ट्वाइस इंटू tan 30 कितना 1/√3 अपॉन में कितना आया 1 + 1/√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 2/√3 अपॉन कितना 1 + 1/3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये आया कितना, ये आ गया 2/√3 अपॉन में कितना है, अपॉन में 3 1 जा 3 और 1 4, 4/3। तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, इसका कितना बचा 3/2√3। रेशनलाइजिंग कर दो, कितना आ जाएगा 2√3 अपॉन में 2√3। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 2 जा 6√3 और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो कितना आ गया √3/2 आ गया। तो √3/2 एक्चुअल में इनमें से किसकी वैल्यू होती है, इसको सेलेक्ट करना आपने। तो sin 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2, tan 60 होता है √3 और sin 30 होता है 1/2। तो इट मीन्स हियर द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ एक, उसमें शॉर्टकट मीन्स इसका एक फॉर्मूला और है, और उस फॉर्मूले में आपको शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। और वो फॉर्मूला जो आपके बाद में एनसीईआरटी में तो नहीं है, आरडी शर्मा वगैरह में है, तो उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा एक्चुअल में sin 2 थीटा के बराबर होता है। मैंने आपको अभी सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो आप इसको अगर इसी को देखें आप, तो ये कितना है 2 tan 30 डिग्री है और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो दोनों सेम है। देखो बस थीटा की जगह क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, तो हमने थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, sin 2 30 डिग्री पुट कर दिया। तो कितना आ गया, sin 60 डिग्री आ गया। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज, इसका सेकेंड पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं इसकी। 4 ऑप्शंस इसके दिए हमें, tan 90 1, tan 90 डिग्री, b इज 1 sin 45 डिग्री, b इज 1, c is sin 45 डिग्री एंड d इज 0। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसमें कितना आएगा 1 - tan 45 इज 1, 1 का स्क्वायर हो गया, 1 + 1 का स्क्वायर हो गया, कितना है 1 - 1 अपॉन 1 + 1। तो कितना है 0.2 और 0.2 एनीथिंग क्या होता है 0 ही होता है।
तो इसको देखो, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला देखो आप 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक्चुअल में cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना है 45 डिग्री है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फिर 45 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो थीटा है ना इसकी जगह 45 डिग्री रख देंगे। तो कितना आ गया cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं, ये आपकी आर डी शर्मा या कुछ अरियंत वगैरह एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनमें हैं, आपके एनसीईआरटी में फॉर्मूले नहीं है। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट है sin 2a इक्वल टू थर्ड पार्ट इज sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। 2 sin a cos a is true when a is equal to, ये हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 ऑप्शन हैं, ए 0 30 45 60। 0 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। फिर ये 4 ऑप्शंस दिए ए बी सी और डी। तो इसमें देखो, अगर आपको देखो हमने क्या इसमें क्या करना है, 1 बाय 1 इस ए की वैल्यू को पुट करके देखना है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। जिसमें ए की वैल्यू पुट करने पे अगर LHS और RHS बराबर आ गया, वही हमारी ए की वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। अब देखो, अगर मान लो हम 0 पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमने पुट ए इक्वल टू 0 किया, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा sin 2 इंटू 0। ए की जगह 0 पुट कर दिया, कितना आ जाएगा, ये sin 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 जो 0 हो गया, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब आप इसका राइट हैंड साइड चेक करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 sin 0 cos 0। ठीक है ना, तो sin 0 0 होता है तो होल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 0, cos 0 1 होता है तो होल क्वांटिटी फिर कितनी आ गई 0 आ गई। इट मीन्स LHS और RHS क्या आ गए, बराबर आ गए। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन अगर ये 0 फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्ट आ गया, अगर लेट ये ऑप्शन 4th नंबर पे होता तो पहले आप 30 डालते, फिर 45 डालते, फिर 60 डालते, फिर 0 को डाल के चेक करते। ठीक है ना, तो इसमें टाइम वेस्ट होता। तो मैं आपको उसका एक फॉर्मूला बताता हूँ। sin 2 थीटा एक्चुअल में 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम इस sin 2a, एक थीटा है ना, एंगल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को 2 sin a cos a, और इक्वल टू में कितना है 2 sin a sin 2 थीटा का फॉर्मूला में लगाया 2 sin थीटा cos थीटा, और टू साइन ए कॉस ए है, राइट में भी कितना है 2 sin a cos a है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin a cos a, 2 sin a cos a है। क्वेश्चन करेक्ट है गलत है, sin 2a 2 sin a ओनली, सॉरी राइट हैंड साइड में यहाँ पर सिर्फ sin a है, सॉरी ये वैल्यू इसको हटा देते हैं। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पर 0 के इक्वल है। ये क्वेश्चन में ओनली sin a था, ये मैंने cos से साथ में एक्स्ट्रा उतार दिया, सॉरी। तो ये cos यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर देखो आप, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, sin a से sin a कैंसिल हुआ, तो देयरफॉर cos से बराबर कितना आया, ओनली 1 आ गया। और ये cos a इक्वल टू cos की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, 0 डिग्री पे होती है। तो हम 1 की जगह cos 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos 0 1 होती है। cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता हैं, जब ये सेम होती हैं cos और cos, तो इनके हम थीटा को क्या कर सकते हैं, कंपेयर। मीन्स देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ गया 0। मीन्स अगर ये cos x है, अगर ये cos थीटा 1 cos थीटा 2 के बराबर है, तो देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 के बराबर होता है। तो हमने भी वही किया, थीटा 1 थीटा 2 के बराबर रख दिया। ठीक है, नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका नेक्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री, इसका 4th पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। और इसके 4 ऑप्शंस हैं cos 60 sin 60, cos 60 sin 60, tan 60 एंड sin 30। ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं पहले इसमें,
तो वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा 2 tan 30 इज़ 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 इज़ अगेन 1/√3, तो ये आ गया कितना 2/√3 आ गया, और अपॉन में कितना आया √3 बन जाए √3 माइनस 1 अपॉन √3, 1 माइनस सॉरी इसका स्क्वायर भी है साथ में, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय पहले 3 आ जाएगा, 10 स्क्वायर है सॉरी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 अपॉन 3 बन जा 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/3 हो गया, तो ये आया 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2 आ गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 3 अपॉन √3 को आप रेशनलाइजिंग कर दो √3/√3 से, तो आ जाएगा 3√3 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया √3। तो √3 इस पर किसकी वैल्यू होती है, cos 60 तो होता है आपका 1/2, sin 60 होता है आपका √3/2, tan 60 होता है आपका √3, और sin 30 होता है 1/2। इट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, √3। तो दिस इज इक्वल टू tan 60। इसका आप दूसरा फॉर्मूला देखिए, ये 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एक्चुअल में tan 2 थीटा के बराबर होता है, tan 2 थीटा। तो इसकी आप वैल्यू पुट करो कितना आएगा 2 tan कितना है, थीटा कितना पुट कर देंगे हम 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना लिख सकते हैं इसको हम आप 2 tan 2 थीटा कितना है इसमें दोनों में 30 डिग्री, तो हमने लिखा इसको tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan a प्लस b, थर्ड क्वेश्चन है इफ tan a प्लस b, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में भी आ सकता है। tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। a lies between 0 degree, where a lies between 0 degree and a plus b lies between 0 degree and 90 degree and a is greater than b भी बोला हुआ है। फाइंड a and b, और a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, फाइंड a and b। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि हेयर वी हैव गिवन डेट tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। tan a प्लस b किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 किसके इक्वल होता है, tan की वैल्यू कहाँ पर होती है, tan की वैल्यू लिखनी है आपको, जैसे ये यहाँ पर साइन होगा तो ये साइन की वैल्यू चेक करोगे आप, यहाँ कॉस होगा तो ये कॉस की वैल्यू चेक करोगे। अभी tan है तो भी चेक करेंगे tan की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है, tan 60 डिग्री, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये दोनों थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो हम इनके थीटास को क्या कर सकते हैं, कंपेयर, मीन्स थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो देयरफॉर a प्लस b किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के इक्वल आ गया, और ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, इसमें tan a माइनस b किसके इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है। तो अगर tan a माइनस b √3 के 1/√3 के इक्वल है, तो tan की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं हम tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर आ गई सेकंड। अब आपको एलिमिनेशन का मेथड आता है, और फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो a प्लस b कितना है, a प्लस b तो है 60 डिग्री, और a माइनस b है आपका 30 डिग्री। तो ये देखो आप b से b क्या हो गया, कैंसिल, और a प्लस a कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a, और 60 प्लस 30 कितना आ गया, 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर a आ गया, a इज इक्वल टू 90/2, तो दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब आपको इस a की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में कहीं भी डाल सकते हैं, तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, b।
तो हमने उसको फर्स्ट में पुट किया, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देयरफॉर a कितना है हमारे पास 40 डिग्री आया, 40 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देन b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी अगर हम दोनों को थीटा में एक साथ जोड़ते हैं या साइन ए की वैल्यू अलग फाइंड करते हैं और साइन बी की वैल्यू अलग फाइंड करते हैं, तो क्या इनकी वैल्यू सेम आती हैं या डिफरेंट होती हैं, ये मैं बताना है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, इसमें हमने क्या किया, देखो आपको चेक करने के लिए इसको ए और बी की वैल्यूज हम लेते हैं, कोई थीटा स्पेसिफिक एंगल लेते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक एंगल ऐसा यहाँ पर यूज़ करना कि अगर हम उस स्पेसिफिक एंगल को यहाँ और यहाँ पुट करते हैं, डिफरेंट एंगल्स को, ए अलग है और बी अलग है, तो इनको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो उसकी आपको स्पेसिफिक वैल्यू मालूम हो। मींस 0 आना चाहिए, 45, 30, 60, 90 ऐसी वैल्यू आनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपने यहाँ पर ए को पुट किया 30 और बी को पुट कर दिया 45, तो 30 प्लस 45, चलो 30 की वैल्यू आपको पता है, 45 की पता है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा 75, और साइन 75 की अभी आपको फ़िलहाल वैल्यू नहीं मालूम है। अदरवाइज़ हम साइन 75 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, ऐसी वैल्यूज़ रखनी है, ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स रखने हैं ए और बी की जगह जिनकी वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली मालूम हो। तो जैसे हमने क्या किया, क्या पुट करें बताओ आप, ए हमने रख दिया यहाँ पर 60 डिग्री रख दिया और बी हमने रख दिया कितना, बी हमने यूज़ कर लिया 30 डिग्री, क्योंकि 60 की वैल्यू भी आपको पता है, साइन 60, साइन 30 भी आपको पता है, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू भी आपको पता है। तो इस वैल्यू को पुट करके हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये आएगा आपका साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। ऐसे आप RHS को सॉल्व करो, साइन ए की जगह हम कितना पुट कर रहे हैं 60 प्लस साइन बी की जगह हम कितना पुट कर रहे हैं 30, तो साइन 60 कितना है, साइन 60 होता है आपका कितना √3/2 होता है, और प्लस साइन 30 कितना होता है, साइन 60 √3/2 और साइन 30 इज़ 1/2। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हो कितना आएगा √3 + 1/2। तो देयरफॉर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर दिस इज़ फॉल्स। तो द फर्स्ट वन इज़ फॉल्स हियर। और वैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ और आप इसकी वैल्यू को डाल के इसको सॉल्व करेंगे तो उसको देख सकते हैं आप। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मीन्स अगर आप यहाँ पर 30 और 60 डाल रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, और अगर आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा इक्वल, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला वो एक्चुअल में ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप यहाँ पर ए की वैल्यू बी की वैल्यू 60 30 60 30 डाल के पुट करके चेक करो, आपकी जो ये वैल्यू आई है साइन ए प्लस बी की 1 वही वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, इट मीन्स इस क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है दैट साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस बी, बट दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज, इट्स सेकेंड पार्ट है इसका, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सेकेंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या जब थीटा बढ़ता है, जैसे हमें टेबल हमने बनाई थी तो हमें 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू बनाई थी, तो हम सिर्फ साइन की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। साइन थीटा, हम अगर थीटा हमारे पास कितना हो
अगर थीटा हमारे पास हो कितना 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, और फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 कितना होता है 1। तो बोला है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो क्या साइन की वैल्यू भी बढ़ती है, तो देखो आप बढ़ रही है, यस 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ पहुँच गई वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 तक, क्योंकि ये अगर 0 है तो इसको आप डिवाइड करोगे 0.2 आएगा, थोड़ा सा बढ़ गया। और अगर आप यहाँ 1 इसकी वैल्यू पुट करोगे 1/4√2 होता है 1.414 होता है, तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करके डिवाइड करोगे 0 पॉइंट समथिंग मतलब ज़्यादा आएगा मीन्स। और देखो ये 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 1414 हो जाएगा, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा और इससे बड़ा आएगा। फिर आप इसकी वैल्यू चेक करोगे तो ये वैल्यू इससे बड़ी आएगी, और फाइनली 0 पॉइंट बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएगा 1 तक पहुँच जाएगा। तो क्लियर है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, थीटा पहले 0 था, फिर थीटा बढ़ा, फिर थीटा बढ़ा, फिर थीटा बढ़ा, फिर थीटा बढ़ा, तो वैल्यू भी बढ़ती चलेगी। ठीक है, तो इट प्रूव्स that if theta increases then sin theta also increases, the value of sin theta increases। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है the value of cos theta increases as theta increases। थर्ड पार्ट इसका है the value of cos theta increases as theta increases। तो आप cos की वैल्यू लिख लो, वहाँ से आपको पता लग जाएगा cos थीटा कितना 0, 45, 30, 60 और 90, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 30 डिग्री की कितनी होती है √3/2, 45 इज अगेन 1/√2, 60 इज 1/2 एंड 90 इज 0। तो देखो आप 1 से शुरू हुई, घटते 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 वैल्यू कहाँ पहुँच गई 0 पे। ये वैल्यू जो होगी ये 0.5 होगी, ये भी आपने देखा था 0 पॉइंट समथिंग है, लेकिन इससे बड़ी होगी 0.7 के आसपास जो भी आएगा आप डिवाइड करके देख लेना। ये जो वैल्यू होगी इससे बड़ी होगी, और फिर उससे बड़ा क्या है 1। तो वैल्यू क्या हो रही है देखो डिक्रीज हो रही है 1, फिर 0 पॉइंट समथिंग, फिर उससे डिक्रीज, फिर उससे डिक्रीज, और फाइनली कितनी हो गई 0। तो थीटा इज डिक्रीजिंग हेयर। तो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज, इंक्रीज लिखा है तो दिस वन इज फॉल्स। तो ये क्या है दिस वन इज फॉल्स, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है कॉस की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज, और डिक्रीज होते होते फाइनली कहाँ पहुँच गई 0। ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट और वी कैन से फॉल्स। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फोर्थ पार्ट है, पूछ रहे हैं कि क्या साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो हम उस वैल्यू तक थीटा की चेक कर सकते हैं जहाँ तक कि हमें फिलहाल अभी नोन वैल्यूज़ हैं, जैसे 0, 30, 45, 16 पे चेक कर सकते हैं 90 तक, उससे बड़ी भी स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, लेकिन अभी आपको वहीं चेक करना है। तो पूछा है कि फॉर ऑल, पूछा हुआ यहाँ पर फॉर ऑल वैल्यूज़। फॉर ऑल का मतलब हो गया थीटा हम कुछ भी ले लें 0, 30, 45, 60, क्या सभी के लिए ट्रू होगा। तो देखो आप 0 से स्टार्टिंग करके देख लो, साइन 0 अगर हम रखते हैं तो ये कॉस 0 है, और साइन 0 कितना होता है 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, नॉट इक्वल। साइन 30 आप पुट करेंगे तब भी डिफरेंट वैल्यू होती है। साइन 30 कितना होता है 1/√3/2, सॉरी 1/2, और कॉस 30 कितना होता है √3/2। 45 पे हाँ वैल्यू सेम होती है, देखो आप कॉस साइन 45 डिग्री इज 1/√2 एंड कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2। तो देयरफॉर यहाँ पर साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो थीटा की केवल 45 वैल्यू के लिए, जब हम थीटा को 45 यूज़ करेंगे तभी दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज और किसी वैल्यूज़ के लिए इक्वल नहीं होते हैं। ये बात समझ में आई आपको? तो इन्होंने फॉर ऑल लिखा था, इस कारण से फिलहाल ये क्या हो गया फॉल्स। अगर ये पूछ लेते कोई ऐसी वैल्यू है क्या थीटा की जिसके लिए साइन और कॉस बराबर होते हैं, तो यस हो जाता, लेकिन फॉर ऑल के लिए फिलहाल अभी क्या है फॉल्स। नाउ its next question is cot A is not defined for A is equal to 0। फिफ्थ पार्ट है cot A is not defined for A is equal to 0। जब हम A को 0 पुट करेंगे तो क्या cot not defined होगा। तो यहाँ पर हमें पता है cot A को हम लिखना चाह रहे हैं cot 0 डिग्री,
और कॉट जीरो कितना होता है? कॉट जीरो होता है आपका, अगर आप देखो, अगर आपको वैसे चेक करना है इनडायरेक्ट वे में तो ऐसे चेक करो, आप देखो कॉट जीरो को हम क्या लिखेंगे? कॉस जीरो बाय क्या लिख देंगे? साइन जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो होता है, कॉस जीरो होता है 1 और साइन जीरो कितना होता है? 0 होता है। तो जब भी कोई ऊपर कांस्टेंट नंबर आता है, कोई भी नंबर आता है और नीचे क्या हो? 0, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। अगर जब भी आपके डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मीन्स कोई पर्टिकुलर वैल्यू है ही नहीं, तो डिफाइन कैसे करोगे? तो देयरफॉर कॉट जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो दिस इज ट्रू, तो दिस वन इज ट्रू हियर। ठीक है, थैंक यू।